हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फीमेल्स की शादी के बाद उनका वेट न चाहते हुए भी वेट गेन हो जाता है। इसका रीजन बेसिकली क्या है और आपको ये पता है वेट लॉस करने से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा टफ है अपने वेट को स्टैंडर्ड साइज पे मेंटेन रखना। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, वेट को कैसे मेंटेन रखें शादी के बाद या फिर स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपने स्टैंडर्ड साइज को, वेट को कैसे लॉन्ग टर्म में आप मेंटेन रख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने गोल को टच करने में, अपने गोल को पूरा करने में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब लड़कियों की शादी नहीं हुई रहती यानी कि टीनेज ग्रुप में, उनके बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से उनके बॉडी में एक्सेस कंज्यूम की गई कैलोरीज वो इजीली बर्न आउट हो जाती है और इसी वजह से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करना यानी कि जंक फूड भी खाते हैं अगर टीनेज ग्रुप में, तो वो आपके बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि आपका उस समय मेटाबॉलिक रेट अपने पीक पे होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा अपने टीनेज एज में और शादी के बाद के एज ग्रुप में। और इसी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस के दौरान फीमेल्स की हाइट भी बढ़ती है और उसी रेशियो में यानी कि स्टैंडर्ड रेशियो में उनकी वेट भी पुट ऑन होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड साइज है उसी के हिसाब से हाइट बढ़ती है और उसी के हिसाब से उनका वेट भी बढ़ता है, यानी कि जो रेशियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। टीनेज ग्रुप में हो तो आपके हार्मोन अपने पीक पे होते हैं, मेटाबॉलिक रेट अपने पीक पे होता है, इसलिए जो भी खाते हो इजीली आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। इससे आप बेहतर समझोगे अगर आप टीनेज एज में हो यानी कि आप 19 से 25 इयर्स के हो तो आपकी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2200 से 2500 के बीच में है। ये बहुत नोट डाउन करने वाली बात है। लेकिन अगर आप 26 साल के हो तो आपके जो कैलोरी गोल है यानी कि जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से वो 2000 हो जाती है। समझ लो चीज, मतलब क्या डिफरेंस है। अब आप कई लोगों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि मैं पहले जो खाती थी मैं अभी भी वही खा रही हूं, उतनी ही क्वांटिटी खा रही हूं, बट मेरा वेट पहले बढ़ नहीं रहा था, अब मेरा वेट बढ़ रहा है क्योंकि जो आप ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हो। पहले आपकी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी 2200 से 2500 थी, अब अगर आप 26 साल के हो तो आपको जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो केवल 2000 है। तो जो ये 200-250 कैलोरीज का फर्क है यही आपका वेट बढ़ने का रीजन हो सकता है। ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 250 कैलोरी 200 कैलोरी अगर मैं समझाऊं तो लगभग 2 रोटी के बराबर, 1 बाउल व्हाइट राइस के बराबर है, एक छोटा कप आइसक्रीम के बराबर है। तो आप समझ सकते हो ये 200-300 कैलोरीज आगे चल के बहुत बड़ा आपको डेंट दे सकता है। तो अगर आपकी एज 26 ईयर है, आप चाहते हो अपने वेट को मेंटेन रखना, तो उस कंडीशन में डेली 2200 कैलोरीज की डाइट इंटेक करो। अगर कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं नहीं पता तो मेरी आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर एज आपकी 26 साल है, मेंटेनेंस कैलोरी आपकी 2200 है, चाहते हो वेट को मेंटेन रख पाऊं मैं, उस कंडीशन में इसके अलावा आपको 10,000 स्टेप्स भी पूरे करने होंगे। तो अगर इतना ध्यान रखते हो तो 26 साल की उम्र में आप अपने वेट को बहुत लंबे समय तक मेंटेन रख पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि शादी से पहले और शादी के बाद में लड़कियों में फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, वो घर के काम में ज्यादा डिपेंड हो जाती है। उस कंडीशन में कैलोरी इंटेक ज्यादा होती है बट यहाँ पे बर्न आउट चीजें कम हो पाती हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है, जो उनकी एक्टिविटी लेवल है वो बहुत लिमिटेड, हिंदी में बोलो तो बहुत सीमित रह जाती है। इस वजह से उनका वेट पुट ऑन होने लगता है। अगर सिनेरियो देखियो इंडियन कल्चर का तो शादी के बाद दावतों का दौर बहुत लंबे समय तक चलता है। आए दिन कुछ न कुछ लोग घर पे आते रहते हैं, उनके मन मुताबिक डेजर्ट फूड आइटम, जंक फूड बनते रहते हैं। इस वजह से ये जो टाइम फ्रेम है शादी के बाद 1 से 2 साल तक इतना लंबा हो जाता है हम लोग अनहेल्दी खाते खाते। इस वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो डाउन हो जाता है और आप हेल्दी फूड से काफी लंबे समय तक दूर चले जाओगे तो बॉडी फिर उसको नई चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत समय लगेगा और आपका मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे अपने निचले स्तर पे पहुंच जाएगा। इस वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है शादी के बाद। अब ये तो सब तो रीजन थे जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको पता होगा ज्यादातर। अब बात करते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि तो हमेशा होने वाली है, कुछ बदलना तो है नहीं। आइए कुछ सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। तो अब कैसे उसको फिक्स करें। सबसे पहला रीजन है वो है पोर्शन कंट्रोल।
पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये है, सपोज आपको पता है शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए कुछ स्वीट्स बनने हैं, यानी कि डेजर्ट्स बनने हैं, तो अपने डाइट में से आपको पता होना चाहिए कि मुझे रात को ये खाना पड़ सकता है, मना तो आप करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। उस कंडीशन में अपने डाइट से एक रोटी चावल को कट डाउन कर दो, उतनी कैलोरीज बचा के रखो कि मुझे शाम को डेजर्ट खाना है, ताकि यहां से चीजें मैनेज हो जाए, आप सरप्लस न जाओ अपने मेंटेनेंस कैलोरी से। इसको बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। भूख हड़ताल करके क्रैश डाइटिंग के वेट लॉस कर लोगे, लेकिन हेयर फॉल, पिंपल, एक्ने, रिंकल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज को फोकस करो, वो है पोर्शन कंट्रोल। वैसे आपको ये पता होना चाहिए बेस्ट टाइम स्वीट्स खाने का, मैं बता दे रहा हूं। वैसे स्वीट्स खाने का बेस्ट टाइम है 2 मील के बीच में। अब ये कभी मत करना कि सपोज आपने रात का डिनर किया या लंच किया, उस कंडीशन उसके बाद तुरंत ही आपने कोई डेजर्ट खा लिया। ऐसे क्या होता है, आपने ऑलरेडी कार्ब्स इनटेक किए हैं, उसके बाद अगर तुरंत आप स्वीट इनटेक करोगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है। उस कंडीशन में भी आपका वेट पुट ऑन होने लगता है। तो बार बार अगर इंसुलिन को स्पाइक करते रहोगे तो वेट पुट ऑन होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। तो ध्यान रखो, अगर स्वीट्स खाने हैं तो आफ्टर हैविंग अ मील कभी मत करना, 2 मील के बीच में आप कोई डेजर्ट खा सकते हो। ये बेस्ट टाइम है डेजर्ट इनटेक करने का, तो इसका जरूर ध्यान रखना। तो सबसे जरूरी चीज है वो है अपना हनीमून पीरियड, यानी कि जो 2-3 साल आपके जो गोल्डन ईयर्स होते हैं, गोल्डन पीरियड होता है, उस कंडीशन में ज्यादा डेजर्ट्स, ज्यादा शुगरी चीजें खाना थोड़ा सा अवॉइड करो। और ध्यान रखो कहां पे आपको कैलोरीज बर्न करनी है, आप मौका खोजो। फोन से बात करो तो टहलते टहलते वॉक करो, कोशिश करो थोड़े से स्टेप्स कर लोगे तो आपकी कैलोरीज थोड़ी सी कट हो जाएगी। अगर घर पे हो तो मेक श्योर कोई अच्छा सा वर्कआउट परफॉर्म कर लो। मेरे चैनल पे ढेर सारे वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस पड़े हैं, रिलेटेड टू हाउस वाइफ, हेड वर्कआउट, विदाउट इक्विपमेंट्स, विद इक्विपमेंट्स, हर वर्कआउट आपको चीजें मिल जाएंगी। यहां से कुछ पिक कर लो, अपने डेली रूटीन में उसको ऐड करो, ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न आउट करो। वैसे सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है वेट ट्रेनिंग से, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूं, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो मौके खोजने हैं, शॉपिंग कर रहे हो तो वहां पे बाइक, कार न लेके थोड़ा सा वॉक कर लो। ऐसे आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, कैलोरीज बर्न आउट हो जाएंगे। अगर बाहर को चीट भी कर लेते हो तो आपको पता है, मैंने आज 10,000 12,000 स्टेप्स किए हैं, तो मेरी कैलोरीज वहां से बर्न आउट हो रही हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स रखोगे तो चीजें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जो हस्बैंड की कैलोरीज हैं वो अलग है और जो वुमेन्स की कैलोरीज हैं वो अलग है। दोनों में डिफरेंस है 600 कैलोरीज का। तो अगर आप 600 कैलोरीज ज्यादा खा रहे हो, अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात आपका वेट पुट ऑन होगा। अब 600 कैलोरीज का मतलब है लगभग 6 रोटी, लगभग 3 बाउल राइस आप डेली एक्स्ट्रा खा रहे हो। तो आप समझ सकते हो ये भी आपका रीजन है वेट गेन होने का। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान आप जरूर रखना। अब जैसा मैंने बताया, आपको पोर्शन कंट्रोल रखना है और अपने डेली रूटीन में कोशिश करिए एटलीस्ट 40 मिनट का वॉक या फिर वर्कआउट अपने डेली रूटीन में आप जरूर मेंशन और ऐड करिए ऑन द रेगुलर बेसिस। साथ ही साथ प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कार्ब्स इंटेक ज्यादा है, अनहेल्दी ट्रांस फैट ज्यादा है, प्रोटीन न के बराबर है। तो इन सारी चीजों को चेकआउट करिए। नेट पे हर चीजें अवेलेबल है, मेरे चैनल पर हर चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने अपलोड की हुई हैं, आप जरूर चेकआउट कर लो। लिंक डाला रखा हूं मैं हर प्रोटीन का, सप्लीमेंट का, जो भी आपको लेने की जरूरत है, हर चीजें आपको मिल जाएंगी। तो कोशिश करो बैलेंस आपकी डाइट हो, जहां पे प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो और हेल्दी फैट्स हो। ये रेशियो समझ रहे हो, ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए ताकि अपना वेट को आप बहुत लंबे समय तक मेंटेन रख सको। वर्कआउट जरूर ऐड करना। अच्छा, बहुत फीमेल्स के बैक में पेन हो जाती है घर पे काम करते करते, तो उनको लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लिया है, इतना उन्होंने काम किया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपका बैक पेन बेसिकली क्यों होता है? ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर। चीजें गलत तरीके से उठाने और रखने में आपका बैक पेन हो रहा है। प्लीज इस मिथ को निकाल दो, जिस दिन आपकी बैक पेन हो रही है इसका मतलब आपने ज्यादा काम किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रॉन्ग पोस्चर, रॉन्ग टेक्निक से चीजें उठाने और रखने में आपका बैक पेन हो रहा है। तो कैलोरीज का उससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो क्या निकलता है? पहला है वो है पोर्शन कंट्रोल। अपने डाइट में ध्यान रखना, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही चीजें आपको खानी है। अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी है तो उसको बचा के रखो ताकि वहां से वो चीजें एडजस्ट हो जाए। दूसरा, 24 घंटे में एटलीस्ट आपको 40 मिनट अपने वर्कआउट के लिए निकालना ही निकालना है। एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपना वर्कआउट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
तीसरा सबसे जरूरी चीज है वो है अपने मैक्रोज। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को ट्रैक करो, दिन में कितने की जरूरत है और कितना आप खा रहे हो, कहीं आप एक्सेस तो नहीं खा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मौका खोजो अपनी कैलोरीज को बर्न करने का। फोन से बात कर रहे हो तो लेटने के बजाय थोड़ा वॉक कर लो, वहां पे कैलोरी थोड़ी खर्च हो जाएंगी। मॉल में गए हो, कार से जाना है, बाइक से जाना, अगर पास में है तो थोड़ा वॉक कर लो, वहां पे थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो ऐसे आपको मौका खोजना है अपनी कैलोरीज को बर्न करने का। तो वर्कआउट के अलावा कोशिश करो दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पूरे करने का। इसको आप ट्रैक कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से, अपने फिटनेस बैंड से भी ट्रैक कर सकते हो, हर चीजें अवेलेबल आपको पता भी होगा। तो वर्कआउट के साथ स्टेप्स को भी ट्रैक करने हैं। दूसरा, डाइट को भी आपको ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, स्वीट्स पे आपको थोड़ा सा लगाम लगाना है कि मुझे बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है, और मौका खोजना है क्या करने का, कैलोरीज बर्न करने का। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बेहतर तरीके से। इसके अलावा भी कोई डाउट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करोगे डाइट चार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चाहते हो मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूं, उसके भी डिटेल्स आपको नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, वो भी चेकआउट आप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A few moments later.